दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक सेंटेंस के बारे में जिसमें जोर देकर हम लोग बोलते हैं, जिसे कहते हैं एम्फैटिक सेंटेंस, यानी जोरदार जो सेंटेंस होता है। लेकिन उसका एक सेंटेंस होता है जो कि हम सभी स्टूडेंट को, यानी आप सभी इंडियन स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। जैसे मैं खाता ही तो हूं, मैं रोता ही तो हूं, वह घर जाता ही तो है, वह किताब पढ़ता ही तो था। यानी ही तो था जो शब्द है, अगर किसी सेंटेंस में आ जाए, आप सुने भी होंगे कि वह घर जाता ही तो है, इसका मतलब क्या है? इसमें एक जोरदार का प्रयोग हो रहा है, यानी जोरदार शब्द का प्रयोग हो रहा है। ये बात जो है, कहने की जो अंदाज है वो जोर देकर जा रही है। जैसे मैं यहां से कहीं निकल रहा हूं, अगर कोई मुझे जोर देकर कहे कि जाओ यहां से, तो कहेगा, क्या कहेगा? मैं जाता ही तो हूं, मैं खाता ही तो हूं। जो ही तो हूं शब्द है, इसका अंग्रेजी में क्या होता है? क्या आप जानते हैं? तो चलिए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, जो ही तो है, ही तो हूं, ही तो था, ही तो थे जो शब्द हैं, अगर किसी सेंटेंस के अंत में आ जाए या लास्ट में प्रयोग हो, तो उसका जो भाव होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस यानी जोरदार तरीके से भाव में आ जाता है। इस जोरदार तरीके के भाव को अगर ट्रांसलेट करना है तो इस स्ट्रक्चर के द्वारा, ये देखिए, यह स्ट्रक्चर तो एक क्या है, ट्रांसलेट करने का एक जो है रास्ता बताता है, लेकिन मूलतः हम लोगों को भाव समझना है कि आखिर में स्ट्रक्चर का कहना क्या है। तो इस स्ट्रक्चर में जोर देने की बात होती है किसी बात को, तो जब भी जोर देने की बात होती है दोस्तों, तो हम लोग वहां पर जो है डू, डज और डीड का प्रयोग करते हैं। क्यों डू, डज, डज का ही प्रयोग क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ही तो है, ही तो है, ही तो है, ही तो था है, जो है ता, ते, थी या ता, था, ते, थी, किसमें प्रयोग होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में या पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही प्रयोग होता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर डू, डज और डिड जो है, इसका प्रयोग किया गया है जोरदार वाक्य को बनाने के लिए। जब भी कोई जोरदार वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, उसका ट्रांसलेट करना रहता है, तो हम लोग डू, डज, डिड का प्रयोग करते हैं। उसके अंदर देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर डू, डज, डिड का अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, अर्थात है का प्रयोग रहेगा, तो उसमें हम लोग डू या डज का प्रयोग करेंगे। डू किसके साथ लगेगा? डू प्लूरल के साथ लगेगा और सिंगुलर के साथ डज लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और डिड लगेगा, सबके साथ लगेगा। अगर वो पास्ट रहे तो उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। तो चलिए एक एग्जांपल देकर आपको मैं समझाता हूं। देखिए दोस्तों, आपके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत है, एग्जाम्पल है आपके सामने रखा हूं। वह आम खाता ही तो है। देखिए यहां पर क्या है? ही तो है। कहने का भाव है कि वह आम खाता ही तो है। मतलब क्या हुआ कि आम खाता ही तो है, मतलब क्या है? अननोन बनकर अगर हम जिस चीज को जानते हैं, अगर उसी चीज को दोबारा पूछते हैं, तो अगला वाला छीन कर बोलेगा कि वह आम खाता ही तो है। मतलब उसके बात में जोर देकर होगा कि भाई हकीकत है, वह आम खाता ही है। तो जब भी ऐसे शब्द का या ऐसे जब भाव प्रकट होते हैं, तो हम लोग हमेशा डू, डज जो है स्पेशल तरीका से सब्जेक्ट के बाद प्रयोग कर कर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट हम लोग कहते हैं, या अपनी बात कहते हैं अंग्रेजी स्पीकिंग में। तो देखिए दोस्तों, उसे ट्रांसलेट कैसे करते हैं? अगर हिंदी सेंटेंस आएगा तो देखिए यहाँ पर है कि वह आम खाता ही तो है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद डू, डज, डिड का किसी ना किसी का प्रयोग करेंगे। क्यों? ही तो है आया है इसलिए। तो देखिए यहाँ पर है, क्या है? वह है, यह है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पर है तो ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, क्योंकि यहाँ पर खाता है की बात है। तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे डज का, और यहाँ पर करेंगे इट। क्यों यहाँ पर इट्स प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इट्स, ही, सी, इट्स करता है, तो V5 इसलिए रहेगा क्योंकि इसके साथ डू, डज पहले लग चुका है, तो इसलिए इसमें SIS का प्रयोग नहीं होगा। और यहाँ पर दोस्तों होगा ही डज इट्स ए मैंगो। अगर इस प्रकार की बात लिखी रहेगी तो हम इसे जानेंगे कि ही डज इट्स ए मैंगो, मतलब वह आम खाता ही तो है। अब आते हैं, देखिए कि वह आम खाता ही तो था। यहां पर क्या हो गया दोस्तों? यही सेंटेंस है और यहां पर आ गया था, तो ये हो गया पास्ट में। तो इसका हम लोग बनाएंगे ही। अब यहाँ पर डू और डज का प्रयोग ना होकर यहाँ पर डीड का प्रयोग होगा, और ईट ए मैंगो।
पास्ट में हमेशा वर्ब टू का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर जो डिड लग गया है इसलिए यहाँ पर V1 का प्रयोग होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी पास्ट प्रेजेंट होगा तो इसमें एस आई एस का जो प्रयोग करने की विधि है वो नहीं लगे, क्योंकि यहाँ पर डू डच का प्रयोग हो चुका है इसलिए, और यहाँ पर डिड का प्रयोग हो गया इसलिए यहाँ पर V1 ही रहेगा, V2 नहीं रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल और आपके सामने मैं रखता हूं, मैं घर जाता ही तो हूं, तो यहाँ पर होगा आई। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, डू लगा, डू टू हाउस हो गया। यहाँ पर डू का प्रयोग लगा क्योंकि आई के साथ क्या डू का प्रयोग होता है नेगेटिव इंटरगेटिव में, यानी डू का प्रयोग होता है क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो इस प्रकार दोस्तों हम ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं। अब एग्जाम्पल और मैं आपके सामने रखता हूं, देखिए उसे। देखिए दोस्तों मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि मोहन किताब पढ़ता ही तो था, इसका क्या होगा ट्रांसलेटर, अभी आप कमेंट कर हमें बताइए। दोस्तों यहाँ पर बात लिखा है मैंने, देखिए यहाँ पर लिखा हूं कि किल्ड ए टाइगर, सी डिड किल ए टाइगर। आप दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है कि सी किल्ड ए टाइगर, यहाँ पर क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर V2 का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो इसका मतलब हो गया कि उसने एक टाइगर को मारा, क्या है, चाहे वह एक टाइगर को यानी एक बाघ को मारती थी, या यही नहीं हुआ है, वह एक टाइगर बाघ को मारती थी, ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ। अगर इसको इंपरेटिव सेंटेंस में जो कि जोरदार है इंफेटिव सेंटेंस में बदलना हो तो हम लोग ये पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये रूल के अनुसार मैंने इसे बदला हुआ है कि सी डिड किल ए टाइगर, अर्थात यहाँ पर V2 का प्रयोग हो रहा था, लेकिन जब ही डिड का प्रयोग हुआ यहाँ पर क्या होगा, V1 का प्रयोग होगा। बात वही है कि यहाँ पर बात इसका अर्थ हुआ कि वह एक बाघ मारती थी, और यहाँ पर वह एक बाघ मारती ही तो थी। बात दोनों में केवल इसमें ही तो थी का प्रयोग हो गया है दोस्तों, क्योंकि इसमें जोरदार देकर वही बात बोली जा रही है जो इसमें बात सामान्य रही गई थी, इसमें जोरदार देकर बात बोली जा रही है, इसलिए डीड का प्रयोग यहाँ पर हो गया है दोस्तों। तो जब भी जोरदार देकर बात कहनी हो आपको, या कोई अगर स्पीकिंग में बात हो जाए, तो हम लोग उसमें एक्सक्लूसिव वर्ब जो होता है डू, डीड, डज और डू का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के बाद करते, जैसा कि स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है। अब देखिए इस पर मैंने, आप कमेंट करके बताइए कि क्या था। तो अभी देखिए इसका क्या हो जाएगा कि मोहन हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, मोहन के साथ लगता है डज, डीड था है तो इसलिए यहाँ पर डीड लग जाएगा, और उसके बाद रीड हो जाएगा ए बुक। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि ही तो थी या था का जो इंफेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा दोस्तों। ऐसे देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।